क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा सपना है जो आपको नामुमकिन लगता है? वो गोल जिसे पाने की हिम्मत शायद आपने अभी तक नहीं की। आज हम उस दीवार को गिराने वाले हैं जो आपके और आपकी जीत के बीच खड़ी है, क्योंकि नामुमकिन सिर्फ एक शब्द है, कोई हकीकत नहीं। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम बात करेंगे थिबॉट मरेसे की लाइफ चेंजिंग बुक डू दी इम्पॉसिबल के बारे में। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने डर को पीछे छोड़कर आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे दुनिया इम्पॉसिबल मानती है। आज इस वीडियो में हम उन प्रैक्टिकल स्टेप्स को जानेंगे जो आपको एक साधारण इंसान से एक अनस्टॉपेबल अचीवर बना देंगे। अगर आप तैयार हैं अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी रात के 2 बजे वो अजीब सी घुटन महसूस की है? मेरा मतलब वो नॉर्मल थकान नहीं, मैं उस भारी बोझ की बात कर रहा हूं जो सीने के बीचों बीच बैठ जाता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तुम्हारे कमरे में एक सन्नाटा होता है, पर तुम्हारे दिमाग के अंदर एक शोर चल रहा होता है, एक डेफिनिंग शोर, एक आवाज जो बार बार कहती है, भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू यहीं अटक गया है। तुम अपना फोन उठाते हो, माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हो ताकि उस बेचैनी से ध्यान भटका सको, पर वो आंखों में चुभती हुई स्क्रीन की रोशनी उस घुटन को और बढ़ा देती है। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, और आज मैं तुम्हें किसी और की नहीं बल्कि उस इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बिल्कुल तुम्हारी तरह उस अंधेरे कमरे में अपनी जिंदगी की राख को घूर रहा था। मिलते हैं कबीर से। कबीर मुंबई के दादर की भरी भीड़ भाड़ वाली गलियों में रहने वाला एक आम सा लड़का था। उसकी जिंदगी भी वैसी ही चल रही थी जैसे हम में से लाखों लोगों की चलती है। सुबह उठना, भरी लोकल ट्रेन में धक्के खाना, किसी तरह थक हार कर ऑफिस पहुंचना और शाम को एक खालीपन के साथ वापस आना। बाहर से सब नॉर्मल लगता था, लोग सोचते थे सही तो चल रहा है इसका, पर अंदर से कबीर हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा था। उसकी सीने में हमेशा एक अजीब सी कमी, एक दर्द रहता था। उसने खुद से एक झूठ बोल बोलकर उसे अपना सच बना लिया था। मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है, मैं बस एक एवरेज इंसान हूं। बड़ी ख्वाब देखना मेरी औकात के बाहर है। ये बातें किसी सोसाइटी या रिश्तेदार ने उसके दिमाग में नहीं डाली थीं। उसने खुद अपने आप को इस पिंजरे में कैद कर लिया था। कबीर का ये इंटरनल हेल एक दिन में नहीं बना था। अगर तुम उसकी दिमाग की गाड़ी को थोड़ा पीछे ले जाओ तो तुम्हें उसके जख्मों के निशान दिखेंगे। बचपन में कबीर को ड्राइंग करना और पेंटिंग करना बेहद पसंद था। वो घंटों अपने कमरे में बैठकर कलर्स के साथ खेलता था, उसकी औकात और दुनिया से बहुत दूर। पर एक दिन स्कूल में किसी ने उसकी ड्राइंग बुक देखकर गंदे तरीके से मजाक उड़ाया। भाई, ये क्या कचरा बना रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक आम सी बात थी किसी के लिए, पर उस छोटे से कबीर के दिल पर वो शब्द तीर की तरह लगे। उसी दिन उसने अपने रंग और ब्रश ड्रॉर में डाले और खुद से कहा, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। वो एक लाइन उसके सबकॉन्शियस में पत्थर की लकीर बन गई। फिर कॉलेज का वक्त आया। एक बार क्लास में स्टेज पर आकर बोलने का मौका मिला। कबीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने स्टेज पर चढ़ने से पहले ही खुद को रिजेक्ट कर दिया। मैं सबके सामने बोल नहीं पाऊंगा, लोग हंसेंगे, उसने सोचा। उसने कभी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसे पहले से ही मुकम्मल यकीन था कि वो फेल हो जाएगा। और यही उसकी जिंदगी का पैटर्न बन गया, डर, पीछे हटना और अपने एवरेज होने का रोना रोना। रात के अंधेरे में जब वो अपने बिस्तर पर लेटा होता तो उसका दिल चीखता था, पर उसने उस उम्मीद का गला खुद ही घोट दिया था। पर कब तक? इंसान कब तक अपनी ही आग में जलता रहेगा? एक दिन बारिश का मौसम था। कबीर थका हुआ, फ्रस्ट्रेटेड और अपनी किस्मत को कोसता हुआ लोकल ट्रेन में चढ़ा। भीड़ में उसे किसी तरह बैठने की जगह मिल गई। उसके बगल में एक उम्रदराज आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो आदमी बहुत ध्यान से एक किताब पढ़ रहा था। कबीर की नजर उस किताब के टाइटल पर गई। उसने दिमाग में एक कड़वी हंसी हंसी। फिर वही मोटिवेशन वाली बकवास, 2 दिन का नशा, 2 दिन अच्छा फील कराएंगी और फिर जिंदगी वही कीचड़ में लौट आएगी, उसने सोचा। उसके अंदर का सिनिसिज्म इतना बढ़ चुका था कि उसे हर अच्छी चीज एक धोखा लगती थी। तमाशे की बात यह हुई कि उस आदमी ने अचानक पढ़ना रोका, कबीर की तरफ देखा, उसकी आंखों में झांका और एक ठहरी हुई मुस्कुराहट के साथ पूछा, पढ़ोगे?
कबीर थोड़ा चिढ़ गया। उसने रूट टोन में मुंह मोड़ते हुए कहा, नहीं, ऐसी किताबें मेरे किसी काम की नहीं है। वो आदमी कामली बोला, तुम्हें कैसे पता? कबीर, जिसका पेशेंस जवाब दे चुका था, फ्रस्ट्रेशन में बोला, बस पता है, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूं कि ये सब पढ़ने से मेरी जिंदगी बदल जाए। मेरी किस्मत ऐसी ही है। ट्रेन चल रही थी और वहां कुछ सेकंड का एक भारी सन्नाटा छा गया। वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने किताब बंद की और एक ऐसी बात कही जिसने कबीर के दिमाग के सारे फ्यूज उड़ा दिए। उसने कहा, तुमने अभी जो कहा वही असली बात है। कबीर कंफ्यूज हो गया। क्या मतलब? उस अनजान आदमी ने कबीर की आंखों में ऐसी गहराई से देखा जैसे उसकी रूह पढ़ ली हो। तुमने कहा, मैं ऐसा नहीं हूं, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सच बन गया है। आदमी ने एकदम शांत आवाज में कहा, तुम जो अपने बारे में मानते हो, ढूंढ ढूंढ कर वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। अगर तुम पहले से ही ये मानकर बैठे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम कभी कोशिश ही नहीं करोगे। और भाई, अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कहां से आसमान से टपकेगा? बूम! जैसे किसी ने कबीर के मुंह पर ठंडे पानी की बाल्टी फेंक दी हो। वो वहां ट्रेन की सीट पर जम गया। उसे लगा जैसे उसके अंदर का सारा शोर एक झटके में रुक गया हो। उसकी सांसें भारी हो गईं। वो आदमी उठकर अगले स्टेशन पर उतर गया, पर कबीर वहां हिला तक नहीं। उस रात जब कबीर अपने खोली कमरे में वापस आया तो माहौल अलग था। उसने लाइट्स बंद नहीं की। आज उसने अपना फोन नहीं उठाया। वो बेड पर एक कोने में बैठा रहा। उस आदमी के शब्द उसके दिमाग में किसी घंटी की तरह बज रहे थे। तुम जो मानते हो वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार सालों की घुटन के बाद उसने उस दर्द को ठीक से महसूस किया। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी नाकामी, उसकी एवरेज जिंदगी किसी और की वजह से नहीं थी। वो अचानक नहीं हो रहा था। उसके हर फेलियर, हर सरेंडर के पीछे उसका खुद का बनाया हुआ एक जहरीला यकीन था। वो अपने ही रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर बनकर खड़ा था। उस रात की खामोशी में कबीर के अंदर एक आग ने जन्म लिया, एक जिद। उसकी सारी राख में दबी हुई एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी फड़फड़ाने लगी। उसने फैसला किया, अब बहुत हो गया। पर मेरे दोस्त, ये रास्ता इतना आसान नहीं था। दिमाग की प्रोग्रामिंग तोड़ना एक दिन का काम नहीं होता। अगले ही दिन ऑफिस में एक ऐसी चीज हुई जिसने कबीर के उस नए जज्बे को बुरी तरह से तोड़ने की कोशिश की। रात के अंधेरे में मोटिवेशन महसूस करना आसान होता है मेरे दोस्त। जब दुनिया सो रही होती है तो हम सब अपने ख्यालों के हीरो होते हैं। पर असली जंग तो सुबह शुरू होती है, जब अलार्म बजता है और जिंदगी तुम्हारे मुंह पर वक्त की ठंडी छींटे मारती है। अगले दिन जब कबीर ऑफिस पहुंचा तो रात वाली वो उम्मीद और आग उसकी पुरानी आदत और डर की आगे छोटी पड़ने लगी थी। ऑफिस की वही ठंडी एसी वाली हवा, वही कीबोर्ड की टिक टिक और वही लोगों के चेहरों पर भागदौड़, सब कुछ वैसे ही था। और कबीर के अंदर का पुराना शोर फिर से जागने लगा था। तभी उनके टीम लीड ने एक अनाउंसमेंट की। एक नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। टीम लीड ने पूरे फ्लोर के सामने पूछा, कौन इस नए प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है? कबीर का दिल जोर से धड़का। उसके अंदर से एक आवाज आई कि हाँ, मुझे करना है। पर अगले ही सेकंड उसके दिमाग के सबसे अंधेरे कोने से एक और आवाज आई। वही आवाज जिसने आज तक उसकी हर खुशी और हर ख्वाब का गला घोंटा था। तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है। दिमाग चीखने लगा। ये वो बेचैनी थी जिसे हम सब जानते हैं, जब तुम्हारा दिल आगे बढ़ना चाहता है पर तुम्हारा दिमाग तुम्हारी औकात याद दिलाने लगता है। कबीर के हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसने हमेशा की तरह अपना सर नीचे झुका लिया। पर इस बार वो ट्रेन वाला आदमी और उसकी बातें उसके दिमाग में गूंज गई। कबीर ने खुद से एक नया सवाल पूछा, क्या सच में मैं ये नहीं कर सकता, या मैं सिर्फ मानता हूं कि मैं नहीं कर सकता? ये सवाल छोटा था, पर इसने कबीर के अंदर की फाउंडेशन को हिला दिया। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों को इकट्ठा किया, एक लंबी सांस ली और अपना हाथ धीरे से हवा में उठा दिया। टीम लीड ने उसका नाम लिख लिया। हाथ तो उठा दिया, पर मेरे भाई, उसके बाद जो घुटन हुई वो बयान करना मुश्किल है। कबीर का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसके दिमाग ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया कि उसने ये बेवकूफी क्यों की। पर चाहे जो हो, डर के बावजूद उसने अपना पहला कदम उठा लिया था। पर कहानी यहां आसान नहीं होती।
किताबों में पढ़ना एक बात है और रियल लाइफ में उसे जीना बिल्कुल अलग। जब उस नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो कबीर की हालत खराब हो गई। उसे नए टूल समझ नहीं आ रहे थे, डेडलाइंस का प्रेशर था और बाकी टीम मेंबर्स उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। शुरुआती दिनों में कबीर ने कई ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से उसे डांट सुननी पड़ी। उसके अंदर का इम्पोस्टर सिंड्रोम उसे जिंदा खा रहा था। उसे लगने लगा कि वो एक धोखेबाज, फ्रॉड है जिसने गलती से इस प्रोजेक्ट में घुसने की हिम्मत कर ली। उसके दिमाग ने फिर उसे ताना मारा, देखा मैंने कहा था ना तू नहीं कर सकता। एक दिन लंच ब्रेक में कबीर बाथरूम में गया, आईने में अपने थके हुए चेहरे को देखा और रोने के कगार पर आ गया। उसका दिल कर रहा था कि सब छोड़ छाड़ के वापस अपनी आम सी चुपचाप वाली जिंदगी में चला जाए। तभी उसे उस किताब का एक चैप्टर याद आया जो उस दिन ट्रेन में पढ़ा गया था। उस आदमी ने कहा था, कुछ भी सीखा जा सकता है। कबीर ने इस बात का विरोध करते हुए सोचा था कि हर किसी में टैलेंट अलग होता है, पर किताब की उस लाइन ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा था। टैलेंट होता है पर स्किल सीखी जाती है। जब तुम कहती हो कि मैं ये नहीं कर सकता, असल में तुम ये कह रहे होते हो कि मैं इसको सीखना नहीं चाहता या मुझे ये अभी नहीं आता। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। कबीर आईने के सामने खड़ा ये बात दोहराया, मैं नहीं कर सकता सी, मैं सीख सकता हूं। बस ये एक छोटा सा शिफ्ट था जिसने उसकी राख में फिर से आग लगा दी। कबीर ने उस दिन एक प्रैक्टिकली हिम्मत वाला काम किया। उसने ऑफिस में अपने एक सीनियर को देखा था जो बहुत ही कमाल की प्रेजेंटेशन देता था। नॉर्मल कबीर होता तो वो दूर से देखकर सोचता, वाह क्या नेचुरल टैलेंट है, मैं तो कभी ऐसा नहीं बोल पाऊंगा। पर आज का कबीर अलग था। उसने उस नए रूल को अप्लाई किया, अगर ये कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। वो सीना तान कर पर अंदर से थोड़ा डरता हुआ उस सीनियर के पास गया और बोला, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि आप इतने अच्छे से कैसे बोलते हैं? सीनियर थोड़ा हैरान जरूर हुआ पर उसने हां कर दी। अब शुरू हुआ मेहनत का सिलसिला। कबीर हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने लगा, कैसे बोलना है, कैसे खड़ा होना है, लोगों की आंखों में कैसे देखना है। क्या वो रातों रात स्टीव जॉब्स बन गया? बिल्कुल नहीं। शुरू में जब वो प्रैक्टिस करता तो वो अटक जाता था। लोगों ने उस पर थोड़ी हंसी भी उड़ाई। ये वो मोमेंट्स थे जब उसकी ईगो पूरी तरह टूट चुकी थी। पर उसने एक बात को जोर से पकड़ लिया था, मैं सीख रहा हूं। उसने लोगों से सवाल पूछने में शर्म करनी बंद कर दी थी। कुछ हफ्तों बाद प्रोजेक्ट की एक बड़ी मीटिंग आई। कबीर को टीम के सामने अपने आइडियाज प्रेजेंट करने थे। जब वो स्टेज पर गया, उसके पैरों में हल्का सा कंपन था, पर इस बार उसने भागने का फैसला नहीं किया। उसने बोलना शुरू किया। वो परफेक्ट नहीं था, बीच में थोड़ा अटका भी, पर जब उसने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की तो पूरे रूम में एक साइलेंट रिस्पेक्ट थी। वो पहले से कहीं बेहतर था और ये छोटी सी जीत उसके लिए आसमान छूने जैसी थी। वही कबीर जो खुद को हमेशा एवरेज मानता था, आज टीम के सामने कॉन्फिडेंस से अपना आइडिया रख रहा था। शाम को वापस उसी लोकल ट्रेन में आते हुए कबीर की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये घुटन के आंसू नहीं थे, ये उम्मीद के आंसू थे। उसके दिमाग में चलने वाला नेगेटिव शोर आज शांत था। उसने रियलाइज किया कि सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, खुद उसके अंदर थी। एक छोटी सी सोच ने उसे फेल से लर्नर बना दिया था। पर जिंदगी का इम्तिहान अभी खत्म कहाँ हुआ था। उसने अपने डर का एक छोटा सा पहाड़ तो पार कर लिया था, पर असली तूफान आगे खड़ा था, क्योंकि अब उसे अपनी औकात से बाहर निकलकर एक ऐसा सपना देखना था जो सच में इम्पॉसिबल लगता था। मेरे दोस्त, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम अपनी तरफ से 200% दे रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, पर फिर भी लग रहा है कि तुम किसी दलदल में धंसते जा रहे हो, जब तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा गला घोटने लगे? कबीर के साथ अब बिल्कुल यही होने वाला था। कबीर ने अपने डर पर जीत तो हासिल कर ली थी और उसकी इस नई उम्मीद और लगन को देखकर कंपनी ने उसे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का टीम लीड बना दिया। ये वही दिन था जिसका कबीर ने बरसों से ख्वाब देखा था। उसने खुद से वादा किया, मैं इसमें अपनी जान लगा दूंगा। पर उसे नहीं पता था कि जान लगाना और जान निकल जाना के बीच का फासला बहुत छोटा होता है। शुरुआत में कबीर ने सोचा कि बड़ा काम करने का एक ही तरीका है, पागलों की तरह मेहनत करना। वो सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचता और रात को सबसे आखिर में निकलता। उसे लगता था कि अगर वो हर छोटी बड़ी चीज खुद करेगा तभी काम परफेक्ट होगा। पर धीरे धीरे वो पुरानी घुटन एक नए रूप में वापस आने लगी। इस बार ये डर की घुटन नहीं थी, ये थकान और अकेलेपन की घुटन थी। उसके अंदर अजीब सी चिड़चिड़ाहट पैदा होने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा था और दिमाग हमेशा एक अजीब से कोहरे में रहता था।
और फिर वो दिन आया जिसने कबीर को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग चल रही थी। कबीर को अपनी टीम के रिजल्ट्स प्रेजेंट करने थे। वो स्क्रीन के सामने खड़ा था, पर अचानक उसका दिमाग चलना बंद हो गया। सब लोग उसे घूर रहे थे, पर कबीर के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसके अंदर का शोर इतना बड़ा हो गया था कि बाहर की आवाजें आना बंद हो गई थी। उसका सीना इतनी जोरों से जल रहा था जैसे वहां आग लग गई हो। वो मीटिंग किसी तरह जल्दबाजी में खत्म हुई, पर कबीर अंदर से खत्म हो चुका था। उस रात अपने उसी छोटे से कमरे में कबीर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। कमरे का सन्नाटा आज उसे काटने को दौड़ रहा था। मैं क्यों नहीं कर पा रहा? मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं। क्या सच में मेरी औकात यहीं तक थी? वो अपने बालों को नोच रहा था। उसकी सारी उम्मीद, सारा कॉन्फिडेंस फिर से राख बनने के कगार पर था। वो एक फेलियर की तरह महसूस कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बरसों पहले करता था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी उसी किताब पर गई जिसने उसकी जिंदगी बदलना शुरू किया था। रोते हुए, कांपते हाथों से उसने किताब खोली और उस रात उस किताब ने उसके सामने अपना सबसे बड़ा, सबसे कॉम्प्लेक्स राज खोला। एक ऐसी थ्योरी जिसने कबीर के रोने की आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया। किताब के पन्नों पर उस आदमी यानी मेंटर के शब्द थे, तुम वक्त यानी टाइम को मैनेज कर रहे हो, अपनी ताकत यानी एनर्जी को नहीं। बूम! ये लाइन एक बिजली की तरह कबीर के दिमाग में गिरी। किताब आगे कहती है, तुम सोचते हो कि दिन में 24 घंटे हैं और उसी में सब करना है, लेकिन असली बात यह है कि तुम्हारे पास उन घंटों में कितनी ताकत है। अगर तुम खुद ही अंदर से खाली हो जाओगे तो बाहर की दुनिया में क्या भरोगे? कबीर को समझ आया कि वो सिर्फ एक गधी की तरह बोझ ढो रहा था। वो कंटिन्यूअसली काम कर रहा था बिना ये सोचे कि उसका दिमाग और शरीर अंदर से मर रहा है। और इसके साथ ही किताब ने एक और ब्रह्मास्त्र दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज, यानी अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाना। किताब में लिखा था, तुम अभी भी अकेले दौड़ रहे हो। अकेले करने की एक लिमिट होती है, पर साथ मिलकर करने की कोई लिमिट नहीं होती। कबीर को एक जोरदार झटका लगा। वो अपनी टीम मेंबर्स को सिर्फ ऑर्डर दे रहा था, उन्हें समझ नहीं रहा था। उसने रियलाइज किया कि वो हर चीज खुद इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कोई और अच्छा नहीं कर पाएगा। पर ये लीडरशिप नहीं थी, ये ईगो थी। उस पल, उस अंधेरे कमरे में कबीर ने रोना बंद कर दिया। उसने अपने आंसू पोंछे। उसके अंदर की बेचैनी अचानक एक अजीब सी शांति में बदल गई। उसे अपनी बीमारी का असली इलाज मिल गया था। अगले ही दिन से कबीर ने एक ऐसी जंग शुरू की जो बाहर की दुनिया से ज्यादा उसके अंदर की दुनिया की थी। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी एनर्जी का बॉस बनेगा। उसने सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम उठाया। सुबह उठते ही उसने फोन को हाथ लगाना बंद कर दिया। पहले वो उठते ही ईमेल्स देखता था और बेचैन हो जाता था, पर अब उसने दिन का पहला 1 घंटा सिर्फ खुद के लिए रखना शुरू किया। शांति से बैठना, एक्सरसाइज करना और दिमाग को साफ करना। उसे शुरू में बहुत अजीब लगा जैसे वो वक्त बर्बाद कर रहा है, पर कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी ठहराव और क्लैरिटी आ गई है। फिर उसने ऑफिस में अपना सबसे बड़ा फियर फेस किया, कंट्रोल छोड़ना। उसने अपनी टीम के लोगों की ताकत को पहचानना शुरू किया। उसने किताब के उस डीपली साइकोलॉजिकल हिस्से को अप्लाई किया कि लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं। जब एक टीम मेंबर डरता था नए काम से, तो कबीर उस पर गुस्सा नहीं होता था। वो समझता था कि लोग बदलाव से डरते हैं। वो उसके पास जाता, उसके डर को समझता और उसे उसके फायदे के बारे में बताता। उसने लोगों को वैल्यू देना शुरू किया, उनकी तारीफ करना शुरू की। धीरे धीरे उसने वो काम दूसरों को देना शुरू किया जो वो खुद किया करता था, ताकि उसके पास सोचने का वक्त बचे। जो काम घंटों लगते थे, उन्हें उसने टेक्नोलॉजी और नई टूल्स की मदद से मिनटों में करना सीख लिया। कुछ हफ्तों में ही माहौल पूरी तरह बदल गया। जिस कबीर के दिमाग की नसें फटने वाली थीं, वो अब ऑफिस में सबसे शांत और फोकस्ड इंसान लगने लगा था। वो अकेले नहीं दौड़ रहा था, उसकी पूरी टीम उसके पीछे एक इंजन की तरह चल रही थी। उसने रोना छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली गेम ज्यादा मेहनत करने का नहीं है। असली गेम अपनी एनर्जी और दूसरों के पोटेंशियल को सही जगह चैनल करने का है। वो अंधेरी रात की घुटन अब पूरी तरह से मिट चुकी थी। उसकी जगह अब एक ऐसी रोशनी ने ले ली थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। कबीर अब सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, एक लीडर बन चुका था। पर क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट था? अब उसने क्या नया रूप ले लिया था? और तुम, हाँ तुम जो ये पढ़ रही हो, इस आग को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हो? कुछ महीनों बाद की बात है।
कबीर अपनी बिल्डिंग की छत पर अकेला बैठा था। हवा बिल्कुल हल्की चल रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। पर आज का कबीर वो डरा हुआ, सहमा हुआ लड़का नहीं था जो रात के अंधेरे में अपने फेलियर्स पर रोता था। आज उसके अंदर कोई बेचैनी, कोई जल्दबाजी, कोई घुटन नहीं थी। प्रोजेक्ट बहुत बड़ी सक्सेस बन चुका था और कंपनी ने उसे एक और नया बड़ा रोल दे दिया था। पर कबीर के लिए असली जीत ये प्रमोशन या पैसा नहीं था। उसकी असली जीत थी उसके दिमाग की शांति। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से धीरे से कहा, अगर मैं खुद ही अंदर से खाली हो जाऊं तो मैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं भर सकता। ये वही कबीर था जो कभी मानता था कि वो एक एवरेज इंसान है जिसके नसीब में बड़े ख्वाब नहीं है, और आज वो एक ऐसी आग बन चुका था जो ना सिर्फ खुद जल रही थी बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी रोशनी दे रही थी। उसने समझ लिया था कि जिंदगी कभी बाहर से नहीं बदलती, वो हमेशा अंदर से बदलना शुरू होती है। असली दौलत तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं है, असली दौलत तुम्हारी ताकत है, एनर्जी है, जिसे तुम सोचते हो, फैसले लेते हो और आगे बढ़ते हो। कबीर अब सिर्फ अपनी जिंदगी काट नहीं रहा था, वो अपनी जिंदगी खुद बना रहा था। मेरे भाई, कबीर की कहानी यहां अपने अंजाम तक पहुंच गई, पर तुम्हारी कहानी तो अभी शुरू करनी है। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे अंदर एक चिंगारी जल रही है। तुम्हें लग रहा है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी इस दलदल से बाहर निकल सकता हूं। पर मोटिवेशन के नशे में मत बहना, ये 2 दिन में उतर जाता है। अगर तुम्हें अपनी राख से उठकर एक नया आसमान छूना है तो तुम्हें एक ठोस प्रैक्टिकल रोड मैप चाहिए। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये वही कड़ी मेहनत और नई सोच का ब्लूप्रिंट है जो उस किताब ने सिखाया है। तो ध्यान से सुनो, ये रही तुम्हारी जिंदगी को जीरो से हीरो बनाने की स्टेप बाय स्टेप डू द इम्पॉसिबल गाइड। स्टेप 1, अपने यकीन, बिलीव्स का गला घोंटो। तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी सोच है। तुमने खुद को ये बोल बोल कर खत्म कर लिया है कि मैं ऐसा ही हूं। आज और अभी अपने दिमाग में चलने वाले इन 3 झूठ को आग लगा दो और इन 3 नए असूलों को अपना लो। कुछ भी सीखा जा सकता है, टैलेंट पैदाइशी हो सकता है, पर स्किल मेहनत से आती है। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तुम असल में कहते हो मैं सीखना नहीं चाहता। बहाने बंद करो। हर बड़ा लक्ष्य, गोल छोटा किया जा सकता है। बड़ा ख्वाब इसलिए डराता है क्योंकि वो दूर दिखता है। उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो। हर दिन 1 घंटा सीखो, हर हफ्ते एक छोटा स्टेप लो। पहाड़ एक साथ नहीं, एक एक पत्थर उठाकर तोड़ा जाता है। हर समस्या का हल होता है। जब कोई प्रॉब्लम आए तो पैनिक मत करो। ये मत सोचो कि मैं फंस गया, बल्कि खुद से पूछो इसका क्या रास्ता निकल सकता है। प्रॉब्लम पर रोने से बेहतर है सॉल्यूशन ढूंढने पर अपनी एनर्जी लगाओ। स्टेप 2, अकेले दौड़ना बंद कर, द आर्ट ऑफ लेवरेज। तुम कोई सुपर ह्यूमन नहीं हो जो 24 घंटे में 100 लोगों का काम कर लेगा। अकेले काम करने की एक लिमिट होती है, पर साथ मिलकर काम करने की कोई लिमिट नहीं होती। लोगों को समझो, इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशंस, भावनाओं से चलता है। अगर किसी से काम निकलवाना है या किसी को साथ जोड़ना है तो उसके ईगो से मत टकराओ, उसका डर समझो। उसे बताओ कि इसमें उसका क्या फायदा है। हर इंसान तारीफ और इज्जत का भूखा है। लीडर वो नहीं जो ऑर्डर दे, लीडर वो है जो समझे। टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल करो। जो काम मैनुअल करने में घंटे लगते हैं उन्हें ऑटोमेट करना सीखो। अपना वक्त उन चीजों से बचाओ जो कोई मशीन या सॉफ्टवेयर कर सकता है। पैसा और नॉलेज को काम पे लगाओ। पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं है, उसे इन्वेस्ट करना सीखो ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग पर करो। नई किताबें पढ़ो, नए लोगों से मिलो। स्टेप 3, अपनी ताकत की रक्षा करो, द अल्टीमेट शील्ड। ये सबसे जरूरी स्टेप है। तुम टाइम मैनेज कर लोगे, पर अगर अंदर से खोखले और थके हुए हो तो सब बर्बाद है। अपनी सुबह किसी और को मत दो। सुबह आंख खुलते ही फोन चेक करना और दुनिया भर का शोर अपने दिमाग में डालना बंद करो। दिन का पहला 1 घंटा सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। एक्सरसाइज करो, शांति से बैठो, अपने दिन को प्लान करो। ये 1 घंटा तुम्हें बाकी 23 घंटों का राजा बना देगा। घटिया और नेगेटिव लोगों से दूरी। जो लोग हमेशा रोते रहते हैं, शिकायत करते हैं, वो एक वायरस की तरह तुम्हारी सारी एनर्जी चूस लेते हैं। ऐसे लोगों से रिश्ते काटो और उनके साथ बैठो जो आगे बढ़ना चाहते हैं। रुकना सीखो।
लगातार काम करने से तुम मशीन नहीं बनोगे, तुम टूट जाओगे। काम के बीच में छोटे ब्रेक्स लो। अपने खाने और नींद की इज्जत करो, क्योंकि अगर शरीर ही साथ छोड़ गया तो सारे ख्वाब राख हो जाएंगे। द फाइनल वर्ड, मेरे दोस्त, रास्ता लंबा है, गलतियां होंगी, तुम फिर गिरोगे, तुम्हारा डर फिर लौट कर आएगा और कई बार दिल करेगा कि सब छोड़कर वापस उसी कंफर्ट जोन में चले जाओ। पर अब तुम्हारे पास एक हथियार है, सही सोच और लड़ाकू जज्बा। जिंदगी की किताब में कोई शॉर्टकट नहीं होता। बाहर का कोई मसीहा आकर तुम्हें इस घुटन से नहीं निकालेगा। उस अंधेरे कमरे में जो आंसू तुमने बहाए हैं, उन्हें अब अपना सबसे बड़ा फ्यूल बनाओ। तुम एवरेज नहीं हो, तुम सिर्फ भटके हुए थे। आज रात जब तुम सोने जाओ तो उस राख को हवा में उड़ा देना जिसने तुम्हारी उम्मीद को दबा रखा था। कल सुबह का सूरज तुम्हारी नई जिंदगी का पहला दिन होगा। उठ, अपनी मशाल खुद जला और दुनिया को दिखा दे कि द इम्पॉसिबल इज जस्ट अ मिथ। दोस्त, थिबो मैरिस हमें बस एक ही बात समझाते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस हमारी सोच उसे कठिन बना देती है। आज ही अपने उस इम्पॉसिबल लक्ष्य की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं। याद रखें, आप जो सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। आपका वो कौन सा सपना है जिसे आप सच करना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि हम सब एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज के लिए जस्ट वन बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आप नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही बने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।